जय मैं कामाख्या कामाख्या टुडे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा है। कई बार प्रेमियों के बीच में अनबन हो जाती है, दो व्यक्ति ही तो हैं। उनको लगता है कि अब उनके प्रेम में कुछ फीकापन आ चुका है या प्रिय का किसी और के साथ मधुरता संबंध बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए कि प्रेम की डोर कभी कमजोर ना हो पाए, लेकिन कैसे, इसे समझने के लिए आइए कुछ तांत्रिक वैदिक टोटकों के बारे में, उपायों के बारे में, प्रेम की अनुभूति को जो बढ़ा दे, जिन उपायों को करके आप अपने प्रेम अनुभूति को बढ़ा सकते हैं। जिसमें मोहनी सिद्धि, किसी लड़की के दिल में प्यार की चाहत जगाने के लिए किया जाने वाला उपाय मोहनी सिद्धि के नाम से जाना जाता है। इसके लिए किए जाने वाले कुछ उपाय इस तरीके से हैं कि सहदेई की जड़ को कमर में बांधकर प्रेम की चाहत रखने वाली लड़की के पास जाने से उसका सम्मोहन आपके बढ़ जाता है और वह आपके बस में आ जाती है। इस तरह से प्यार के पनपने की शुरुआत तो हो जाती है। अब सफ़ेद अपराजिता की जड़ को गोलोचन के साथ पिसे हुए पदार्थ को तिलक के रूप में लगाकर प्यार के लिए पसंदीदा लड़की के पास जाने से उसके दिल में प्यार उमड़ने लगता है और मन मस्तिष्क उसका पूरी तरह से आपके वशीभूत हो जाता है। सफ़ेद आग की जड़ को लाल धागे के साथ बांधकर कमर में बांध लें और कमर में बांधकर प्रिय के पास जाने से आपके प्रेम में मधुरता आ जाती है। प्यार करने वाले को चाहिए कि वह धतूरे के बीज को नारियल कपूर के साथ मिलाकर पीस लें और इसका नियमित रूप से तिलक लगाएं। इसके प्रभाव में प्रेमिका का प्यार जरा भी कम नहीं होगा। उसके मन में उसको छोड़ जाने की कभी इच्छा ही नहीं जागृत होगी, विचार ही नहीं आएगा। प्रेमियों को आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए चाहिए कि वह शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिले। यह दिन प्रेम की प्रबलता बढ़ाने वाला दिन होता है तथा इस दिन मिलने से प्रेमियों के बीच प्रेम की कमी नहीं आती। इसके साथ ही यदि चाहते हैं कि प्रेम प्रसंग में किसी तरह की बाधा ना आए और ना ही कोई विवाद हो, तो उन्हें अमावस और शनिवार के दिन मिलने से बचना चाहिए। सच्चे प्रेम की मनोकामना जिस किसी से भी प्यार करे उसे पाने के लिए अपने आराध्य देव या दूसरे देवी देवताओं से भी प्रार्थना करे कि उसमें रत्ती भर भी फर्क ना आने पाए। इस संदर्भ में आध्यात्मिक, अनुष्ठानिक और धार्मिक उपाय भी होते हैं। पूजा और मंत्र के जप भी होते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की 3 महीने की तक विधि के अनुसार पूजा करने और मंत्र जाप करने से सच्चे प्रेम की मनोकामना पूर्ण होती है। इस पूजा का शुभ आरंभ शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से करनी चाहिए। उनकी सामान्य पूजा के बाद ओम लक्ष्मी नारायण नमः का 3 माला जपें। 3 महीने तक लगातार जपना चाहिए। इस तरीके से 3 माह तक प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करें। प्रेमिका को मनाने के लिए कहें। उसके दिल में अपनी विशेष जगह बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा और उनकी प्रतिमा पर लाल रंग का ध्वज चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं और प्रेम को पाए, मनोवांछित सफलता पाए। श्री कृष्ण की आराधना करें। प्रेम की चाहत में प्रेमिका की निष्ठा, सच्चाई और भावनात्मक माधुर्यता बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी के साथ पान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक प्रेमिका प्रेम को स्वीकार न कर ले, यह कहे दिल को प्रेमिका को प्रेम का एहसास न हो जाए। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा के प्रेममय तस्वीर का ध्यान करके ओम हूम
ह्रीं स कृष्णाय नमः का जाप करें। ओम हूं ह्रीं स कृष्णाय नमः, ओम हूं ह्रीं स कृष्णाय नमः का जाप करने से मनचाहा प्रेम और विवाह संपन्न हो जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शहद का छिड़काव करें। रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। मनचाहा प्रेम पाने के लिए एक उपाय रुद्राभिषेक का भी है। रुद्राभिषेक अनुष्ठा भी है। इसे विधि विधान से किया जाना चाहिए तथा इसके लिए सुनिश्चित संख्या से मंत्र का जाप ब्राह्मण द्वारा बताए गए कठोर नियम का पालन करते हुए करना चाहिए। 16 सोमवार सच्चे प्रेम की प्राप्ति हेतु 16 सोमवार का व्रत से भी संभव है। नियम पूर्वक व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुयोग्य, सुंदर और सदा प्रेम करने वाली जीवन साथी मिलती है, जिसका प्रेम भाव कभी कम नहीं होता। आकर्षण का बीज मंत्र प्रेम का जो शुरुआत है ना, या यूं कहें कि दिल में किसी के प्रति चाहत की शुरुआत तभी होती है जब प्रेम करने वालों के बीच में अद्भुत आकर्षण पैदा हो। इसके लिए उन्हें बीज मंत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। वो मंत्र इस तरीके से, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इसी के साथ आकर्षक शक्ति को इस मंत्र के जाप से बढ़ाया जा सकता है। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभ भाई स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभ भाई स्वाहा। इस मंत्र का जाप राधा कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा के सामने 108 बार प्रत्येक शुक्रवार को जप किया जाना चाहिए। सुरक्षित रहे। आपका प्यार को बचा कर रखना आसान नहीं होता है। खो जाने का डर रहता है। प्रेमिका रूठ जाए, प्रेमी रूठ जाए, उसकी हमेशा आकांक्षाएं बनी रहती हैं। प्रेमिका को, प्रेम को सुरक्षित करने के लिए मंत्र ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः का जाप, ओम ह्रीं नमः का जाप 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1000 जाप करें। जाप के दौरान लाल कपड़ा पहने, कुमकुम की माला धारण करें। इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि यह प्रेमिका या पत्नी को प्रेम जाल में बांध कर रखने के लिए उपयोगी होता है। अब कुछ सावर मंत्र भी हैं जो प्रेमियों या दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध की मधुरता बनी रहे, इसके लिए कामदेव को सावर मंत्र के जरिए भी प्रसन्न रखना जरूरी होता है। वह मंत्र ये इस तरीके से है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। पुनः कहता हूं, सुनिएगा। ओम कामदेवाय धीमहि विद्महे, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इसके जाप से दाम्पत्य जीवन में कभी भी प्रेम रस धारा की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामी यश यश मम मुख प्रस्यति ततः मोहयतु स्वाहा। पुनः कहता हूं, ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामी यश यश मम मुख पश्यति ततः मोहयस्तु स्वाहा। मंत्र के जाप से मानसिक और शारीरिक आकर्षण दोनों में तीव्रता आ जाती है। अब शुक्र मंत्र भी है वशीकरण, प्रेमियों के बीच आकर्षक बनाए के रखने के लिए, यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुक्र का मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप भी करें। इस मंत्र से भी आकर्षण पैदा होता है
और खोया प्यार आपको मिल जाता है। उपरोक्त बताए हुए सभी टोटकों में ये सभी उपाय आजमाए हुए हैं। इस पर आप पूर्ण विश्वास करके इन उपायों का अपने लिए लाभ लेने के लिए आप इन उपायों का सहारा ले सकते हैं और अपने जीवन की यात्रा को अपने सहयात्री प्रेमी या प्रेमिका के साथ आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अब इजाज़त दें, पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। जय माँ कामाख्या। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी विचार आपके मन में आते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। आपका दिन शुभ हो। आप परिवार के साथ सकुशल हंसी खुशी जीवन को जिए, सदैव आगे बढ़ें। जय माँ कामाख्या।